नमस्कार, मैं अनूप शर्मा आप सभी का एकेएन के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और 12 जनवरी 2026 के दिन हम सब आज इकट्ठा हुए हैं और फिर से पिछले 2 दिन से आपको कोई भी समाचार ना दे पाने के कारण मैं खेद प्रकट करता हूँ और इसका सबसे बड़ा कारण मैं खुद था क्योंकि मेरे अंकल जो हैं उनकी डेथ होने के कारण हम लोग 2 दिन से शूट नहीं कर पाए। लेकिन अब आज से वापस आपके लिए, आपके साथ इस शो को फिर से आपके बीच रख रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात की खबरों को जानने के लिए एकेएन के टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को वो खबर जो अलग-अलग सोर्सेज़ से पूरा दिन निकल जाएगा तब भी नहीं जान पाओगे, वो खबर को हम 15 मिनट में आपके सामने रखने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले दिल्ली की खबर के लिए अचिता मैम की तरफ रुख करूँगा। अचिता मैम प्लीज़ दिल्ली की खबर हमें बताइए। नमस्कार सभी को। आज दिल्ली का खबर ये है कि गुरु साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके विरुद्ध में बीजेपी सरकार के मंत्रियों द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर बनाई गई फर्जी वीडियो और गुरु महाराज की बेअदबी के खिलाफ बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का जोरदार हल्ला बोल हुआ। आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा जी ने कहा कि बीजेपी के सिख विरोधी मानसिकता फिर हुई उजागर। बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का और सिख समाज की बेअदबी के विरोध करने जब आपके नेता व कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे तो तानाशाही बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और दिल्ली के संयोजक संजीव झा जी समेत अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया। संजीव झा जी ने कहा बीजेपी ने अपनी ऊंची राजनीति के लिए गुरु साहब का नाम घसीट लिया। इन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर गुरु साहब का अपमान किया। बीजेपी और इनके नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी वरना पूरा सिख समाज इनके खिलाफ उतर जाएगा। अगला खबर बहुत ही दर्दनाक है। दिल्ली के शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रचना यादव जी की दिन दहाड़े उनके घर के ठीक बाहर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना बेहद दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना है। यह न सिर्फ कानून व्यवस्था की पूरी विफलता को दिखाती है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसा जघन्य अपराध होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। इसके बाद मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ समाचार देती हूँ। महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शंस, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में आपका इलेक्शन कैंपेन जोरदार चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी 3 दिन से लगातार कैंपेनिंग में हैं। उन्होंने कई जनसभाएं और रोड शो की हैं और हमारे एमएलए दिल्ली के एमएलए अमानुल्लाह खान भी कैंपेन कर रहे हैं। मेरे तरफ से यही समाचार मैं समाप्त करती हूँ। नमस्ते। शुक्रिया मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों की खबरें हमें बताई हैं, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के बाद हम पंजाब की ओर रुख करते हैं और पंजाब के लिए शीतल मैम, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पंजाब की मुख्य खबरें बताएँ। शीतल मैम। थैंक यू अनूप जी। सभी को नमस्कार। पंजाब की खबरों पर नजर डालते हैं। गर्भावस्था की देखभाल करके घर की करीब। पंजाब के आम आदमी क्लिनिक कैसे महिलाओं की मदद कर रहे हैं। कई महिलाओं के लिए खाना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिले के अस्पतालों तक लंबा सफर करने के बजाय महिलाएं नजदीकी आम आदमी क्लिनिक का
दौरा कर सकती हैं। इसकी निगरानी और बुनियादी सलाह बिना लंबी प्रक्रियाओं या इंतजार के समय के प्राप्त कर सकती हैं। क्लिनिक गर्भावस्था से जुड़ी आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी प्रदान कर रहे हैं। रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण और अल्ट्रासाउंड के लिए रेफरल इस देखभाल का हिस्सा है। गर्भावस्था के दौरान निर्धारित औषधियां बिना शुल्क के प्रदान की जाती हैं। महिलाओं को पोषण, आराम और चेतावनी संकेतों के बारे में मार्गदर्शन मिलता है, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन प्रगति के तहत बठिंडा में जिला हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और इसके साक्षरता बढ़ाने और युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करने में भूमिका पर जोर दिया। 2 मंजिला यह सुविधा, जिसकी लागत 1.99 करोड़ रुपए थी, आधुनिक सुविधाओं, विविध प्रकार की पुस्तकों और डिजिटल संसाधनों से लैस है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का समर्थन किया जा सके। मान ने छात्रों और समुदायों में पढ़ाई की संस्कृति को बढ़ावा देने और शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ज्ञान के अंतर को पाटने में लाइब्रेरी के योगदान को रेखांकित किया है। पंजाब रिश्वतखोरी मामलों में 187 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, 113 मामले दर्ज करने और 63 दोषी सिद्धियों को सुनिश्चित करने की सूचना दी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाता है, जो राज्य विभागों में ईमानदारी को बढ़ावा देता है। इस कार्रवाई से सरकार की जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता उजागर होती है, जिसमें अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कार्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। निरंतर प्रयास भ्रष्ट व्यवहार को रोक सकते हैं और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर के पीएपी ग्राउंड में 1746 नई भर्ती किए गए पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह भर्ती अभियान सरकार की कानून प्रवर्तन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें युवाओं को पंजाब पुलिस की विभिन्न रैंकों में शामिल किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में कुल 10,264 युवाओं को भर्ती किया गया है, जो राज्य की पुलिस बल को आधुनिक बनाने और विस्तारित करने में किए गए महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने 852 सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 17.64 करोड़ ढांचे में सुधार करना है। यह पहल राज्य भर में शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित हो सके। इन धन का उपयोग संरचनात्मक मरम्मत, कक्षा की उन्नयन और अविकसित क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार के लिए किए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार के निवेश सरकार के समान शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने को उजागर करते हैं। कैबिनेट ने संगरूर में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी। पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को संगरूर के लहरगागा में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी। 19 एकड़ से अधिक जमीन को अल्प किराए पर जनहित सोसाइटी को अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए जैन समुदाय को आवंटित किया गया है। मेडिकल कॉलेज में छात्रों का प्रवेश, सीटों का आवंटन और शुल्क संरचना राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों या अनुसूचनाओं के अनुसार सख्ती से नियंत्रित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम। गुजरात की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात की जो 3-4 जो प्रमुख खबर हैं, पहला तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात में घूम रहे हैं। इस समय आपके नेताओं, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, बिना किसी बात के इतना परेशान हो रहे हैं और परेशान हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं को किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जो घटना है वो मुझे लग रही है, जिस पर राजकोट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेजस गाजीपुरा, हमारे संगठन मंत्री अजीत भाई लोखिल और इन लोगों ने सबने अपनी राय दी है। इसे आप एकेएन टीवी गुजराती पर जाकर पूरे पूरे वीडियोस देख सकते हैं इन घटनाओं के। साथ ही में जो सबसे बड़ी चीज़ रही वो परसों हम लोग नहीं थे, पर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी का जन्मदिन था और उसी दिन पे भावनगर के अंदर भी एक बहुत अच्छी सभा की जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग आए। कल चेतर वसावा के लीडरशिप में हमने छोटा उदयपुर में ट्राइबल एरिया है छोटा उदयपुर और वहाँ पर एक बहुत अच्छा ही अ, जनसभा किया और उस जनसभा के अंदर जो हज़ारों लोगों की भीड़ आई, उन भीड़ ने खुले आम तौर पर चेतर वसावा को समर्थन दिया और चेतर वसावा जी ने ये कहा है कि अंग्रेजों से ज़्यादा हमें परेशान करने का काम आदिवासियों को परेशान करने का काम वो भाजपा सरकार ने किया है। वैसे ही कल शाम को मोरबी के अंदर ईशुदान गढ़वी जी की लीडरशिप में नेतृत्व में जो सभा आयोजित हुई जिसके अंदर गोपाल इटालिया जी, मनोज सोरठिया जी और भी प्रदेश के बड़े नेता अ, ज्वाइन किए थे और इस दौरान सभी ने बहुत ही बेबाकी से भाजपा के शासन की पोल खोली है। सभी ने एक मत होकर ये विश्वास जताया है कि अगले चुनाव में मोरबी के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करने जा रही है और ये अगर आप भी दृश्य वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ये विश्वास हो जाएगा। अगली खबर हम गोवा से करते हैं और उसके लिए मैं केसरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोवा की खबर हमें बताएं। जी केसरी मैम। जी नमस्कार। आज गोवा में जो बेंजी जी है उन्होंने और इंजीनियर क्रूज सिल्वा जी ने एक नोटिस थमाया है इस स्पीकर जी को 10 पॉइंट चार्टर का जो जस्टिस फर्डिनो रबेलो उन्होंने तैयार किया है। इसमें उन्होंने आधा घंटा का डिस्कशन मांगा है पार्लियामेंट में, जहां जो जस्टिस को मिल नहीं रहा है, लोगों को देरी हो रही है और गवर्नेंस में सुधार होने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कशन की मांग की है आधा घंटे के लिए। दूसरी खबर है कि जो अमित पालेकर ने पद छोड़ा था, उसके बाद एक नया स्टेट चीफ को अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है श्री वाल्मीकि नायक जी। आज से स्टेट प्रेसिडेंट का भागदौड़ ये संभालेंगे। उसके साथ ही गरसोन गोम्स को स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रशांत नायक को स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और संदेश तालेकर देसाई को स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है। ये आतिशी के इंचार्ज में उन्होंने पूरा डिस्कशन करके सबके ऑफिस बेरर सबका सम्मति लेके उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो आगे बढ़ने के लिए अब ये एक नई तरह से आगे बढ़ने के लिए एक डिजाइन किया जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू मैम। न्यूज दैट मैटर्स, मतलब ऐसी खबर जो हमें जानकारी होनी चाहिए, ऐसी मुख्य खबर जो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसे ये पता होना चाहिए। वैसी खबर के लिए मैं राज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें वो बताएं। थैंक यू अनूप। ये महत्वपूर्ण समाचार है
जरूरी खबरें भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में न्यूज दैट मैटर्स। अभी देखिए, कोई भी विधायक हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और मान लीजिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पहले राज्यसभा का बाद में लोकसभा का, या वाइस वर्सा, उनको 2-2 पेंशन मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो अति पिछड़े जात के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए एक पेंशन टाइप का दिया जाता है। वो लोगों का बहुत कम मतलब कमाई रहता है। ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसको बोलते हैं PVGT, पर्टिकुलरली वल्नरेबल, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास साथ कुछ भी हो सकता है। तो वैसे लोगों को सहायता करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ 2 लाख ट्राइबल्स को एक पेंशन देती है। अभी क्या बोल रहे हैं, हमें आपको लाडली बहना योजना जैसा वो बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि आपको 2-2 बेनिफिट हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? और ये जो ये अति पिछड़े लोगों को दूसरा पेंशन नहीं मिल रहा, लेकिन अच्छे से राज्यसभा मेंबर्स और लोकसभा मेंबर्स मजा चक रहे हैं। दूसरा, ये जो आजकल का चल रहा है कि वोट काटने वाला चक्कर, उसमें से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में एक AER बोलते हैं उनको, एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सो BLO जैसा है, वैसे ही है ये वो ऑफिसर ने रिजाइन कर लिया वेस्ट बंगाल में। क्यों? उनको ये झूठ बताया जा रहा है कि तुम जो है इन लोगों को सबको काटो, इन लोगों को सबको ऐड करो। वो बोलता मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो ये चीज नहीं कर सकता। दूसरा, एक शर्मनाक बात इंटरनेशनल न्यूज में ये हुआ है कि मोदी का बीजेपी का गवर्नमेंट ने जो मोबाइल बनाते हैं, आपको एप्पल है, कोरिया का सैमसंग है, और गूगल का गूगल फोन है, इन लोगों को उन्होंने बताया तुम्हारा सोर्स कोड हमको दे दो, क्योंकि हमको सभी को चेक करना है। तो उन्होंने बोला ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये प्राइवेसी वाले मामला है और ये लोगों का ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर जाने वाला मामला है। इतने देश में हम स्मार्टफोन्स बेचते हैं, कोई भी एक देश भी हमको ये चीज नहीं मांगा गवर्नमेंट ने, तो हम नहीं देंगे करके उन्होंने बोले। ये इतना शर्मनाक चीज है। पहले पूछते क्यों हो, जो दुनिया में कोई देश नहीं पूछता वैसा वाला, सोर्स कोड दे दो स्मार्टफोन का। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। और एक लास्ट एक चीज मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, हमारे ये जो न्यूज है, आपकी न्यूज ये स्पेस में चलता है, दैट इज एक्स स्पेस में 7:30 to 9:30, और उसको हम ट्विटर में ये सब समाचार देते हैं। उसका नाम है एक्स का हैंडल @NewsAAPKE। फिर 24/7 ये आप अगर देखना चाहेंगे ये वीडियो और ऐसे कई सारे वीडियो आपको YouTube में देख सकते हैं। आपका न्यूज का YouTube वीडियो का ID है @AKN TV इंडिया। AKN का मतलब आपकी न्यूज टीवी इंडिया। उसमें आप ये देख सकते हैं। आप देख के कमेंट कीजिए, वैसे ही हमारा ट्विटर देख के उसके ऊपर कमेंट कीजिए, ताकि एंगेजमेंट हो जाएगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमने जो काम कर रहे हैं उसका हमको कुछ तो फल मिले। आखिरी में हम एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, फ्राइडे का दिन, शुक्रवार के दिन इंडिया टाइम 9:30 PM रात को, और अब्रॉड में दैट इज US में 11 बजे ईस्टर्न टाइम में हम आपके सिपाही बोल के एक प्रोग्राम करते हैं। ये भी ट्विटर स्पेस में होता है 9:30 to 10:30 11 तक। तो उसमें क्या है, जो आम आदमी पार्टी के हीरे हैं, जो गुमनाम अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों को सबको, वो हीरों को हम बाहर लाके उनका इंटरव्यू करते हैं। उन लोगों का क्या स्ट्रगल था और है, और कैसे वो इसे परिस्थिति में काम कर रहे हैं, और इतना अच्छा ये जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वाला मुहिम है आम आदमी पार्टी का, और इंडिया को नंबर 1 बनाने का जो मुहिम है, ये दोनों को कैसे ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है आपके सिपाही, और उसका भी आप टीजर वीडियो देख सकते हैं। और इतना ही हमसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी वीडियो न्यूज रीडर्स के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू अनूप।
शुक्रिया राज सर, सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मुख्य न्यूज़ जो बतानी चाहिए थी छूट गई मुझसे, वो मैं ऐड कर देता हूँ। डॉक्टर करण बारोट जो कि प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं, बीजेपी ने एक मंदिर को पूरा के पूरा कवर कर लिया था। पोस्टर बैनर से पूरा मंदिर ढक दिया था। उस पर वीडियो बनाते हुए करण बारोट जी ने जब वीडियो बनाया तो उसके घर पे कल शाम से ही पुलिस को लगा दिया गया है। और डॉक्टर करण बारोट के वीडियो को गुजरात के 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो ये थी आज की बहुत बड़ी घटनाएं। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सहयोगी हर्ष को कि आज का ये एपिसोड खत्म करें। थैंक यू सो मच।